बिहार की जीत पर पटना से दिल्ली तक जबरदस्त जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। शाम 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी शानदार जीत पर बिहार की जनता को बधाई देंगे। पार्टी कार्यालय में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय। 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि देर रात जब नतीजों को लेकर तस्वीर साफ हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद कहा, लेकिन साथ साथ जो उम्मीदें और सपने वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने का दशक भी इस वक्त को बताया और कहा कि ये दशक बिहार की जनता के नाम है। एक बेहद नजदीकी मुकाबले में आखिरकार एनडीए अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा बिहार में, और अब इसी जीत के बाद जश्न की तैयारियां, जश्न की तस्वीरें दिल्ली से लेकर पटना तक दिखाई दे रही हैं। पटना शहर तो बल्कि पोस्टर्स से पट गया है, जहां पर बिहार की जनता को धन्यवाद कहा जा रहा है। तो नीतीश कुमार को 24 कैरेट गोल्ड कहा जा रहा है कि एक बार फिर 24 कैरेट गोल्ड को जनता ने चुना है। इस प्रकार से डिरेल करने की कोशिश हुई, जैसे डिरेल करने की कोशिश सभी शक्तियों को मिल करके हुआ, उसके बाद भी जो एनडीए 4 का जश्न मनाने का मौका दिया नरेंद्र मोदी जी के सिपाहियों को बिहार ने, वो एक ऐतिहासिक है। हम सबसे बड़े दल भी बने हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम मात्र 110 सीट पे लड़के 74 लाए हैं और आरजेडी वो 144 सीट पे लड़ करके हम लोगों के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा जो स्ट्राइक रेट बिहार ने दिया है बीजेपी को, उसके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। इसी स्ट्राइक रेट को लेकर के अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की जो सिचुएशन एनडीए में है वो बड़े भाई की तरह हो गई है। ये भी कहा जाने लगा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसी चर्चाएं वही लोग करते होंगे जो एनडीए की जीत से घबराए हुए हैं, जो कहते हैं ना कि उत्सव में विघन डालना। जैसे दिग्विजय बाबू का मैं बयान सुन रहा था, तो ये लोग क्या, इन लोगों के अंदर ही जहर भरा हुआ है। ये बिहार में किसके साथ मिलकर लड़ रहे थे? माले के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कन्हैया कुमार के साथ ये बिहार में चुनाव लड़ रहे थे। जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभी तो आप समझिए 70 सीट लड़े, 19 पे सिमटे न। आगे देखते रहिए, बिहार की जीत पूरे देश में कांग्रेस को बताएगी कि आप देश के विरुद्ध जो स्वर उठते हैं उसके साथ खड़े होने का क्या असर हो। एक अंतिम सवाल चलते चलते आज तक के दर्शकों को, बिहार में किस तरीके एनडीए विकास करेगी, उस पर एक कोई गाना आपका। देखिए, हमारा क्लियर एजेंडा है। आत्मनिर्भर बिहार के सपना हमें सजाना है भैया। 19 लाख युवा को रोजगार संग लाना है भैया। अपराधी पस्त रहे, बिहार को आगे बढ़ाना है भैया। किसानों के अनाज को अच्छे दाम पे खरीदवाना है भैया। तो मनोज तिवारी ने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनडीए की जो चौथी बार जीत हुई है उसके लिए बाकायदे लड्डू के केक काटे हैं और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक ऐसे ही जश्न एनडीए की तरफ से मनाया जा रहा है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो तस्वीर आप ये देख रहे थे बीजेपी दफ्तर में किस तरह से जश्न की तैयारी है। पौलमी साहा वहां से जुड़ रही हैं हमारे साथ लाइव, उनके साथ बात करेंगे और तस्वीरें आपको वहां की दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। क्यों, आज कौन सा टेस्ट है? सर वो सडन ब्रेकिंग टेस्ट करना था ना। वो तेरी, लेकिन ये डमी ए फिर गायब। मैं क्रैश टेस्ट डमी हूँ, डमी नहीं। जान मुझे भी प्यारी है यार। C8 सिक्योर ड्राइव मिल गया सर। नेक्स्ट टेस्ट। बात सेफ्टी की। डोंट बी अ डमी। स्विच टू C8 सिक्योर ड्राइव।
विराट जैसे रिलैक्स्ड रहना है तो लाइए स्पेशल फिल्टर वाला एसी जो अपने द्वारा गुजरने वाली हवा में माइक्रोब्स और वायरस को डीएक्टिवेट करता है। वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी वाला ब्लू स्टार एसी। ब्लू स्टार, ओन्ड बाय विराट, लव्ड बाय विराट। हमें टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। ये करे किसी भी कार्ड और ऐप से पेमेंट स्वीकार, दे लोन कम ब्याज पर और मिलवाए क्रिकेट स्टार से। भारत पे लगाओ, धंधा बढ़ाओ। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को बहुत बहुत आभार, एनडीए को पूर्ण बहुमत देने के लिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अब की बात फिर से एनडीए की सरकार, आंकड़े आ चुके हैं, एनडीए जीत गई है, मगर एनडीए से इतर बिहार में जीत का शानदार परचम फहराया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये तब हुआ जब ओवैसी की पार्टी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा था। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। इस चुनाव के परिणामों में यूं तो 2020 वाला ही रोमांच रहा। पल पल आंकड़े बदलते रहे, सांसें ऊपर नीचे होती रही कि अब की बार किसका बिहार। मगर इस चुनावी समर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीत ली। अमोर में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की। कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी जीते, जो कि हाट में एआईएमआईएम के शाहनवाज आलम जीते। वैसी में एआईएमआईएम के रुकनुद्दीन जीते। बहादुरगंज में एआईएमआईएम के अजहर नईमी जीते। इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद है। तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले ही मुस्लिम समुदाय का नेता होने का टैग लगा हो, मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके प्रत्याशी इसलिए जीते क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, वो लड़ना तो जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जीत मिली है, इसलिए ओवैसी की बातों में वजन दिखता है। मगर यही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा जाता था। हालांकि वोट कटवा वाले मसले पर भी ओवैसी पहले ही जवाब दे चुके हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवा तक नहीं है। ओवैसी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहा। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी, एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से बगैर घबराए असदुद्दीन ओवैसी डटे रहे। उन्होंने बिहार के समर में 60 से ज्यादा रैलियां की। वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए
जी जान लगाए रहे और परिणाम सामने है। आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किरदार रहे एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान। पिता के निधन के तुरंत बाद चिराग ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया। नीतीश का जमकर विरोध किया और पीएम मोदी का समर्थन करते रहे, लेकिन इस चुनाव में चिराग की रणनीति उनकी अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाई। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक्ड? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात विषय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। अब पीएम का हनुमान एक हारा हुआ योद्धा है। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया, तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब
ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं। एक बार फिर से मीनाक्षी, बात बिहार के चुनावी नतीजों की करेंगे, जिसमें एनडीए की जीत ने साबित कर दिया कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। जो जंग एक वक्त एक तरफा लग रही थी, उसमें जीत एनडीए की झोली में आकर गिर गई। बीजेपी की नेता बिहार की जीत का श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि पीएम मोदी ने बाजी पलट दी। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश ने जनता से फरियाद की और बिहार ने लाज बचा ली। मझधार में डगमगाते नीतीश की नैया जैसे तैसे ही सही किनारे तो लग गई। पटना में अब नीतीश के नए पोस्टर भी सज गए हैं, वो भी बीजेपी दफ्तर के बाहर। वोटों की गिनती खत्म हो गई है और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें एनडीए को पूरा बहुमत मिला है और जैसे ही बहुमत मिला है, सड़कों पर, खासतौर पर इस समय हम डाक बंगला चौराहा पे खड़े हैं, पटना का यह सबसे जाना माना चौराहा उनमें से एक, और वहां पर नीतीश कुमार को का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, वेलकम पीपुल्स सीएम बिहार श्री नीतीश कुमार। और ये सिर्फ अकेला पोस्टर नहीं है, तमाम सड़कों पे ऐसे पोस्टर पटे पड़े हैं जिनमें जनता दल यूनाइटेड को बधाई दी जा रही है, नीतीश कुमार को बधाई दी जा रही है। इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा हुआ है, जनता ने फिर से चुना 24 कैरेट गोल्ड। बिहार में नीतीश का नया दौर शुरू होने वाला है। नीतीश मुख्यमंत्री बने तो वो 7वीं बार शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई को 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। नीतीश जीत तो गए, लेकिन इस बार जीत की राह काफी उतार चढ़ाव भरी रही। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का कांटा जेडीयू को बुरी तरह चुभता रहा। सुशासन की चमक फीकी पड़ती देख पीएम मोदी को खुद मोर्चे पर आना पड़ा। एनडीए के पोस्टर तक से नीतीश गायब हो गए। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी का प्रचार, युद्ध में उतरना और नीतीश कुमार की भावुक अपील, शायद दोनों का ही असर था कि तीसरे और आखिरी चरण में आते आते एनडीए जीत की हालत में आ गया और महागठबंधन पिछड़ता रहा। पीएम मोदी का आक्रमण प्रचार एक बार फिर बाजी पलटने में असरदार रहा। एनडीए के हम सभी साथी मिलकर इसी सोच को साकार करने में लगे हैं। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। अब नई रोशनी में डबल इंजन की ताकत के साथ विकास का लाभ हमें बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब तक मोदी मैदान में नहीं उतरे थे, महागठबंधन मुकाबले में आगे थे, लेकिन मोदी ने हवा का रुख ही बदल दिया। तीसरा चरण आते आते महागठबंधन लड़खड़ाने लगा और एनडीए की पकड़ मजबूत होती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में रहे। नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं।
लेकिन 2020 के नतीजों ने बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का कद छोटा जरूर कर दिया है। बीजेपी के कुछ नेता तो इशारों में नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की सलाह भी देने लगे हैं। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। ये सिर्फ बिहार विजय का जश्न नहीं, बिहार की सियासत में नई उथल पुथल की शुरुआत है। इस जश्न में जीत की खुशी ही नहीं, जेडीयू का बड़ा भाई बनकर उभरने की खुशी भी है। बड़े भाई की हैसियत में आते ही बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे। नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, कुशल बैट्समैन हैं। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। इसके बारे में एनडीए के नेतृत्व ने जो कहा है, हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो भी विचार है हम उनके साथ हैं। जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल कर बीजेपी ने नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया है। जो जगह कल जेडीयू की थी, अब उस पर बीजेपी काबिज हो गई है। जेडीयू जीत तो गई है, लेकिन नीतीश कुमार कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। जरा बीजेपी और जेडीयू की स्ट्राइक रेट भी देख लीजिए। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। वोट शेयर रहा 19.5%, स्ट्राइक रेट रहा 67%। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 43 सीटें जीती। वोट शेयर रहा 15.4%, यानी स्ट्राइक रेट रहा 43%। वैसे नतीजे आते ही अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। वहीं नीतीश कुमार के घर पर पटना में सुशील मोदी उनसे मिलने पहुंचे और नेताओं के साथ एक बैठक भी हुई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, भले ही जेडीयू की सीटें कम आई हो। जेडीयू की तरफ से भी चुनाव पूर्व ऐलान की याद दिलाई जा रही है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। सरकार को बनाने का दावा आप लोग ठोकेंगे जल्द? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। नए हालात में नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन दबदबा बीजेपी का ही कायम रहेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस स्थिति में नीतीश का रिश्ता बीजेपी के साथ ठीक रहेगा या फिर इस रिश्ते में प्यार, नफरत और प्यार के बाद फिर से नफरत की शुरुआत होने वाली है। जेडीयू बीजेपी के रिश्ते में गांठ तो तभी पड़ गई थी जब चिराग पासवान खुल्लम खुल्ला नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे और बीजेपी की तरफ से वैसी तलखीन नहीं दिखाई दी। बड़े नेताओं के बयानों के बावजूद जेडीयू ने इसे बीजेपी की शह समझा और अब बीजेपी ये बताने में लगी है कि बिहार में एनडीए बाल बाल बच पाया तो सिर्फ पीएम मोदी की वजह से, वरना नीतीश ने तो लुटिया डुबो ही दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।